राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होते ही कांग्रेस में इस्तीफे बरसने लगे। सबसे पहला इस्तीफा मिलिंद देवड़ा का आया और उसके ठीक बाद असम में दूसरा इस्तीफा आया। अपूर्व भट्टाचार्य ने कांग्रेस के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। वह 1 दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस में रहे। राहुल गांधी की यात्रा से पहले इन दोनों नेताओं के इस्तीफे को पार्टी के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र और असम से भी निकलेगी। मतलब जहां जहां से यात्रा गुजरने वाली है, इस्तीफे उन्हीं जगहों से आने लगे। कांग्रेस में अचानक इस्तीफों की झड़ी लगने पर पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आलाकमान पर सवाल उठाया और कहा कि ये सब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने का प्रकोप है। कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो न तो सच सुनना चाहते हैं, न सनातन राम की बात सुनना चाहते। जो श्री राम और सच की बात, जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसे कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह ठुकराने का काम किया गया, मुझे लगता है कि उनका प्रकोप शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस को न मिले। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी कांग्रेस नेताओं को पार्टी छोड़ने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस छोड़कर चले गए, ये अफसोस की बात है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ज्यादातर वे लोग जो सरकार में रहे, कांग्रेस के जमाने में और युवा रहे, वे क्यों छोड़कर जा रहे हैं और इस पर विचार करना पड़ेगा। एक ही दिन के अंदर आप अपनी विचारधारा कैसे बदल सकते हैं? ऐसा लगता है आज की राजनीति में विचारों की अहमियत कम हो गई है और सत्ता की अहमियत ज्यादा हो गई है। कांग्रेस, उसके कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। पिछले साल नवंबर में असम कांग्रेस के 2 प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। जिन 2 नेताओं ने इस्तीफा दिया था, उनमें से एक 2021 में बरहामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नगांव जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश बोरा शामिल थे। इन्हीं के साथ असम प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पोरीटुष रॉय ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। कांग्रेस को एक दिन में 2 झटके लगे हैं। सबसे पहला झटका मुंबई से लगा, जहां पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया। 47 वर्षीय मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफे के बाद एक्स पर लिखा कि आज मेरी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ। मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिससे पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। मैं सभी नेताओं, सहकर्मियों, कार्यकर्ताओं का वर्षों से अटूट समर्थन करने के लिए आभारी हूँ। मिलिंद के पिता मुरली देवड़ा भी कांग्रेस के नेता थे। राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। देवड़ा को हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। देवड़ा ने दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के दावे को लेकर अस्वीकृति व्यक्त की थी। अविभाजित शिवसेना के अरविंद सावंत ने 2014 और 2019 के आम चुनाव में देवड़ा को हराया था। सावंत अब ठाकरे गुट में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।